गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम चतुर्वेदी और आप देख रहे हो अकेडमी डिफेंस। तो जैसा कि हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में मेंशन किया हुआ था कि हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी साइंस और एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ग्रेजुअली वीडियोस को लॉन्च करने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसी के रिगार्डिंग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 से लेकर 3 तक की ये वीडियो होने वाली है और हमने इस वीडियो में हर उस एक्सपेक्ट को कवर करने की कोशिश की है जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन फॉर्म हो सके। सो लेट्स बिगिन। तो इस वीडियोस में हम क्या कवर करने वाले हैं? तो इस वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं अर्ली लाइफ नियर रिवर्स माउंटेन एरियाज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो वासिंदे थे, जब सबसे पहले जो बसना स्टार्ट किए, वो कहाँ बसना स्टार्ट किए? तो जाहिर सी बात है नदी और पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, और ये भी जानेंगे हम इस वीडियो में कि नदी ही क्यों ज़्यादा प्रेफर किया जाता था। उसके बाद आपके ये फॉरेस्ट गैदरर्स थे, जो फ्रूट गैदरर्स थे, उससे शिफ्ट होकर एक एग्रीकल्चर मैन बन गए। ठीक है, सारी चीज़ को यहाँ पे आप डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ठीक है, और जो पहले की जो टेक्स्ट थी हमारी, वो हमें कैसे डिफाइन करती है हमारे टेक्स्ट को। ठीक है, चैप्टर 2 एंड 3 में हमें ये मिलेगा कि जो हंटर गैदरर थे और फॉरेस्ट ड्वेलर थे, और 3 स्टोन एजेस के बारे में हम आज पढ़ेंगे, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक, इनके टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे जहां पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि ये साइट जो है वो किस एज को बिलोंग करता था। तो चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। ये सबसे पहले तो आप ये भी देखिए, जब भी कभी मैं वीडियो लाता हूँ तो ये चीज़ को मैं हमेशा रखता हूँ अपने वीडियो में, अपने वीडियो के पीपीटी में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस यूपीएससी में सबसे ज़्यादा होती है। आप जियोग्राफिकल पर्सपेक्ट से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी का भी सिलेबस कवर हो रहा है, तो भाई आपका टाइम ही बच रहा है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं लाइफ लेयर नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर का जो लाइफ था वो कैसा था? वो स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे भाई। ठीक है, स्किल्ड गैदरर्स बाकी जो गैदरिंग करते थे उनके मुकाबले इनका जो टेक्निक था वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप था बाकियों से। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो बहुत सारे रूट्स को, फॉरेस्ट को, उसके बाद ये पेड़ पौधे, फल वगैरह बहुत अच्छी तरीके से तोड़ के रखते थे, स्टोर करके रखते थे। ठीक है, जानवर को शिकार बहुत ही अच्छा तरीके से करते थे, बहुत ही अच्छे ढंग से करते थे। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद आता है सुलेमान और किरथार हिल्स का जो जिंदगी है वो कैसे वो व्यतीत करते थे अपने। ठीक है, तो जो वुमेन और ये जो फर्स्ट लाइन है वो आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो वुमेन और मैन है, सबसे पहले किस चीज़ की खेती करती है? व्हीट एंड बार्ले। बच्चे कंफ्यूज मोस्टली होते हैं राइस में, तो ये मैं बता दूं, राइस की खेती तब भी रेयर थी और आज भी, मतलब हड़प्पन पीरियड की बात में तब भी राइस रेयर था, और जो स्टोन एज पीरियड है उस टाइम में भी राइस एक रेयर ही एग्रीकल्चरल आइटम था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे यूज किया जाता था व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, और वो कहाँ यूज किया गया था? सबसे पहले तो सुलेमान और किरथार हिल में। सबसे पहले जो राइस की खेती हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्याज में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ विंध्याज में, जो नॉर्थ विंध्या है ना, विंध्या का नॉर्थ में कहीं तकरीबन कहीं इस इलाके में राइस का उद्गम हुआ। और आपको जान के ये ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो राइस के स्टैंसेस मिले हैं ना, वो भी कहीं इसी इलाके से मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट फाइल पे। तो लाइफ नियर इंदस रिवर, हमने एक नदी को देखा, दो पहाड़ों को देखा। ठीक है, नर्मदा को देख लिया। ठीक है, सुलेमान और किरथार हिल को देख लिया। ठीक है, और जो नॉर्थ ऑफ विंध्या है, विंध्या जो हिल है, और जो गारो हिल्स है उनको देख लिया, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हुआ वहाँ से। उसके बाद जो चावल की खेती होनी स्टार्ट हुई वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2700 ईयर्स अगो। अब इंडस रिवर के बारे में जब भी आप सुनते होगे, सिविलाइजेशन जब बसेरा स्टार्ट हुआ इंडस रिवर के किनारे पे, तो एक ही चीज़ हमेशा माइंड में पिन होता है, वो है ये भाई साहब। ये भाई साहब कौन है? तो ये भाई साहब है बियर्डेड प्रीस्ट। तो बियर्डेड प्रीस्ट का जो स्टैचू है वो मोहेंजोदाड़ो से मिलता है। ठीक है, तो यही है आपका जो यहीं पे सारा जो इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बनी थी, जिसे आज हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो ये सारी जितनी भी हुई थी वो सारी यहीं पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद 4700 साल के पहले वो बहुत सारी सिटीज़ फ्लोरिश हुई थी। ठीक है, सिटीज़ फ्लोरिश हो गई, तकरीबन हम लोग यहाँ पे जो पीपल थे वो ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगे। ठीक है, अब शिफ्ट होने लगे तो नदी से नदी क्यों ट्रांसफर होते थे, क्यों माइग्रेट करते थे, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, जिसके लिए आपको क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा कि ये शिफ्टिंग क्यों किया जाता था। ठीक है, ये नदी सूखता था तो फिर ये नदी में जाएंगे, फिर ये नदी, ऐसे करते करते ये पूरा जो हो गया यहाँ पे सेटल्ड हो गए। ठीक है, आने वाले पीपीटी में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो अर्ली हड़प्पन फेज था ना वो यहाँ पे था कहीं। ठीक है, उसके बाद इस साइड में आते आते इस साइड में, तो यहाँ पे एक जगह है हिंडोन नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर ये जाता है इतना तक, और नीचे तक जाता है ये दैमाबाद तक। ठीक है, दैमाबाद, और ऊपर तो आपको पता ही है मांडा। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंडर आ जाता है लेट हड़प्पन तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, और वो माइग्रेट क्यों होते थे वगैरह वगैरह, एक रिवर को छोड़ के दूसरे रिवर को क्यों जाते थे? ठीक है, एक जगह क्यों नहीं बैठते हो भाई शांत से, ऐसा भी हो सकता है ना, वो क्यों घूमते थे बार बार? तो ये सब मैं अब डिस्कस करूंगा आने वाले नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड पे। ठीक है, तो उसके बाद जब ये इंडस रिवर सिस्टम जब हो गया, उसका पतन हो गया, तब आता है गंगा रिवर सिविलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेंड देख रहे हो, ट्रेंड देखो यहाँ पे, ये कहाँ से मूव कर रहे हैं? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहीं पे है ना कहीं गंगा, यहाँ से ये गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, वो अलकनंदा रुद्रप्रयाग वगैरह, तो जब ईस्ट साइड में जा रहे हैं तो
एक 16 महाजनपदा बनता है। तो 16 महाजनपदा जो होता है वो पूरा गंगा रिवर में ही होता है, उसको सेकंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो आपका हड़प्पन पीरियड है, और जब 16 महाजनपदा आ जाता है तब उसको बोलते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन। वाई? बिकॉज आयरन की खोज हुई थी 6th सेंचुरी बीसी में, और 6th सेंचुरी बीसी से ही महाजनपद पीरियड का स्टार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों जो अर्बनाइजेशन है ना, वो दोनों अर्बनाइजेशन नदी के किनारे ही हुई थी। पहला अर्बनाइजेशन यहाँ, सेकंड अर्बनाइजेशन हुई थी गंगा के किनारे, जो कि था 16 महाजनपदा वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला जो था ये तकरीबन कुछ ऐसा हो जाता है, ये आप देखने को मिलेगा। ये होगा बिम्बिसारा, भी साउथ की एक मूवी आई थी। ठीक है, बिम्बिसारा, तो उन्हें वहीं से मैंने ये पिक उठा के डाली हुई है। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि ये बिम्बिसारा, तो बिम्बिसारा कौन है, उन कमेंट बॉक्स में आप बताओ मेरे को। अब देखो, गंगा गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन है, तो सोन के किनारे कौन बना बैठा था? मगध बैठा था, और यही रीजन है, बहुत सारे जंगल थे, तो जंगल से टिम्बर का सप्लाई बहुत इजीली होता था, हाथी, तो इसलिए थोड़ा सा मगध बहुत ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के उपलब्ध थे उनके पास, और वन ऑफ द मोस्ट वेल्दिएस्ट महाजनपद था वो। ठीक है, अब देखो इंडिया का नाम कैसे पड़ा। तो जब ये इंडिया का मैप है, ठीक है, जब इधर से आक्रमणकारी आए ना, तो यहाँ पे जब सिंधु नदी पड़ा, यहाँ के लोकल सिंधु बोलते थे, तो यहाँ से जब आक्रमणकारी आए तो उस सिंधु हो गया हिंदू। ठीक है, अब सनातन धर्म हो गया हिंदू, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सब सनातन थे। ठीक है, अब हिंदू हो गया, उसके बाद वैसे ही नाम चेंज होके इंडस हो गया आपका हिंडोस। ठीक है, हिंडोस, और ऐसे ही स्थान हो गया आपका प्लेस, तो हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके नाम जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होता रह गया। तो Iranians और Greek who came through the northwest about 2500 years and were familiar with Indus called it Hindos और Hindos and land to the east of the river of India। बस यही है बात। ठीक है, उसके बाद भारत का भी यहाँ पे दिखा हुआ है। भारत जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, जो ऋग्वेद में लिखा गया है, बाद में उसको कंट्री के लिए भी यूज करने लगे। ठीक है, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है ना, ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट, ये बेसिकली पेड़ के छाल, पेड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, श्लोक वगैरह लिखेंगे, या फिर जैसे आप पुरानी मूवीज में देख रहे होगे, कभी भी आप रिलीजियस मूवी देखोगे महाभारत में, तो उनके पास तो पेपर ऊपर था नहीं ना, पेपर वगैरह था नहीं, तो वो लिख के जब पढ़ते थे वो पत्तों पे लिखेंगे। ठीक है, पत्तों पे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पेड़ के छालों से वो बनाएंगे। ठीक है, तो इनका जो ड्यूरेबिलिटी होता है ना, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जो बुक्स वगैरह उन लिखते थे वो वही सब होता था, पेपर तो होता नहीं था, और इनको कीड़े मकोड़े खा जाते थे। कीड़े हो गए, फतिंगे हो गए, वो सब खा जाते थे। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली कौन सा होता था? बिर्च प्लांट होता था, जो कि हिमालयस में ग्रो होते थे। ठीक है, और ये इसको कीड़े मकोड़े खा जाते थे, लेकिन बहुत सारे सर्वाइव हुए। ठीक है, जिनके वजह से हमें पता चलता है कि ऐसा बोल के भी कोई चीज होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या होता है? तो वही रिलीजियस बिलीव्स हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई मेडिकल साइंस का चीज, जैसे ये औषधि खाने से ये बीमारी नहीं होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, और लैंग्वेज क्या होता था? तो संस्कृत होता था, प्राकृत होता था, और कभी कभी तमिल में भी होता था। तो ये याद रखना। ठीक है, कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहले की जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उनका लैंग्वेज क्या होता था बेसिकली। तो ये याद रखना आप, लैंग्वेज क्या होता था? तो संस्कृत होता था, प्राकृत होता था, तमिल होता था। अब क्वेश्चन घुमाने के लिए बोल सकता है, या फिर नीचे ये तीनों ऑप्शन दे सकता है, और नीचे ऑल ऑफ द अबव दे सकता है। ठीक है, तो आपको ऑल ऑफ द अबव मारना होगा। ठीक है, क्योंकि संस्कृत भी होता था, प्राकृत भी होता था, और तमिल भी होता था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली कुछ नहीं होता था, वो ऐसे ही होता था। बस फर्क ये है कि इंस्क्रिप्शन जो होता था ना, वो हार्ड एलिमेंट में लिखा जाता था, कुछ हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, ताकि वो ड्यूरेबल रहे, कीटाणु उटाणु मतलब कीड़े मकोड़े उसको खा ना सके, रेजिस्ट करे। तो जैसे बहुत सारे हमको मिलती हैं, जैसे कि मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है। तो मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन एक आयरन की पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो अभी तक है, उसमें जंग ही नहीं लगता है। ठीक है, वो वगैरह वगैरह बहुत सारे एक रेजिस्टेंस, आयरन रस्ट रेजिस्टेंस पिलर, तो वो क्या दिखाता है? एक मतलब इंजीनियरिंग वर्क जो पहले के टाइम पे थी, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाया जाता है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस में जो था वो स्टोन और मेटल का यूज किया जाता था। तो क्या बेसिकली ये होता था कि किंग्स का कोई ऑर्डर हो गया, कोई फरमान जारी कर दिया, जैसे कि अशोका का धम्मा है, वो अपना मैसेज पहुंचाना चाहता था सारे जगह पे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मतलब अपने रिलीजियस जो कोर्ट पोएट्स होते थे, वो अपने राजा को ग्लोरीफाई करने के लिए, एक्सेजरेटेडली ग्लोरीफाई करने के लिए वो क्या करते थे कि लिखते थे। जैसे कि पुलकेशिन ने जब हर्षवर्धन को हराया, तो उसके जो राजा थे, पुलकेशिन का जो कोर्ट पोएट था रवि कीर्ति, तो उन्होंने क्या किया, आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन में पूरा लिखवाया, और एक स्टेटमेंट बोला कि हर्षा वाज नॉट नो मोर हर्षा, हर्षा वाज नो मोर हर्षा। तो ये आप नोट कर लो ना अपने बुक में, कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो आई होल पिलर इंस्क्रिप्शन में ये जो बोला है हर्षा वाज नो मोर हर्षा, ये किसने लिखा है? तो सीधा सा आंसर होगा रवि कीर्ति। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं आपको जल्दी करवाऊंगा ये सब 7th क्लास जब हम लोग पहुंच जाएंगे तब। ठीक है, अभी बेसिकली इंस्क्रिप्शन के बारे में समझो कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है और किस लिए वो यूज किया जाता है। तो बेसिकली वही राजा का फरमान है, राजा का आदेश है, या फिर राजा को ग्लोरीफाई करने के लिए, ताकि उनके पीढ़ी भी उनसे कुछ सीख ले। ठीक है,
अब आते हैं चैप्टर 2 एंड 3 पे। तो चैप्टर 2 एंड 3 जैसे कि मैंने आपको कहा कि नदी को क्यों छोड़ते थे और वो माइग्रेट क्यों करते थे भाई, एक जगह शांति से क्यों नहीं बैठते थे, क्योंकि नहीं बैठते थे। ये आप मैप पहले, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैप, तो आप ध्यान रखना ये मैप को, ठीक है ना। ये मैप इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो न्यूलिथिक साइट कौन सी है, कोल्डिहवा, महागरा, ठीक है, चिरांद, ये कौन सी साइट है, बुरजाहोम कौन सी साइट है, डायरेक्टली पूछ सकता है, मेहरगढ़ कौन सी साइट है, ठीक है। उसके बाद ये आप देख लेना इसको, मैं आपको पीपीटी इसको भेज दूंगा। ये बस मतलब आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए एक्स्ट्रा इन्फो, जिसको आप पढ़ो, इस चीज़ को नहीं स्किप कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको दिया। इसमें पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट एक लोगो दिया हुआ है और मैप में पॉइंटिंग किया हुआ है, तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप मान के चलो, जैसे कि कोई जानवर है, ठीक है। अब वो एक जगह तो रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, जानवर घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो उसके मूवमेंट को पहचान के जानवर के मूवमेंट को पहचान के हम मनुष्य को भी उसके तरफ भागना पड़ेगा, शिकार हम ही को करना है ना, ठीक है। तो उसकी तरफ भागना पड़ेगा, तो आज जानवर यहाँ है कल वहाँ होगा, ठीक है। इसीलिए एक होता है सीजनल चेंज। सीजनल चेंज मतलब होता है जैसे कि हर प्लांट और हर फ्रूट का अपना अपना सीजन होता है, तो उस सीजन के हिसाब से हम लोग को मूव करना होता है। जैसे कि मालदा में आम होता है आपके ऑटम, मतलब ये गर्मी के टाइम पे, ठीक है। तो अभी के मौसम में तो आम नहीं मिलेगा ना, अभी के मौसम में क्या मिलेगा, सेब मिलेगा, संतरा मिलेगा। तो हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, पहाड़ी इलाका में, समझ रहे हो ना, पहाड़ी इलाका में भागो। फिर गर्मी का टाइम जब आ जाएगा, बारिश वारिश का टाइम है, तो फिर भाग के बंगाल आ जाओ, मालदहिया आम खाओ बैठ के भाई, ठीक है। फर्स्ट वाला है कि they had to stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant। बस वही है सेकंड वाला का, जैसे ही है कि जैसे जानवर भागता है ना, अपना शिफ्टिंग करता है, तो हम लोग को भी शिफ्ट करना पड़ता है। तो पहले हम लोग जानवर ही थे ना, हम लोग पहले जानवर ही थे, हम लोग निर्भर किस पे थे, दूसरे जानवर पे मार के खाने के लिए। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में यही बोल रहा है कि अगर मान के चलो हम लोग उस इलाके के सारे जानवरों को मार के खा गए, तो बचेगा ही नहीं, फिर से शिफ्ट हो जाओ दूसरी जगह, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे भाई एग्रीकल्चर नहीं होता था, ठीक है। पेलियोलिथिक में एग्रीकल्चर नहीं होता था। मिसोलिथिक के एंड में आते आते मिसोलिथिक के एंड में आते आते हमने जाना एग्रीकल्चर नाम का चीज भी होता है कुछ। एग्रीकल्चर जब ग्रो करना हमने स्टार्ट किया, तब वो एकदम से फ्लोरिश नहीं हुआ था। मिसोलिथिक के लास्ट में फ्लोरिश एकदम से कहाँ कब हुआ था, तो वो न्यूलिथिक के टाइम पे हुआ था। न्यूलिथिक, मिसोलिथिक, पेलियोलिथिक क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। और एक चीज और बता देता हूँ कि इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना, प्लस उसके बाद पॉटरी का आविष्कार हुआ, ठीक है। व्हील का आविष्कार हुआ, पॉटरी का आविष्कार हुआ, तो हमारा ट्रेड भी बढ़ा, चक्का गाड़ी, बुलक कार्ट, ठीक है। ट्रेड भी बढ़ा, हमारे सरप्लस फूड को स्टोर करने की जगह भी मिली, ठीक है। तो मनुष्य विकसित होते गया, बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया न्यूलिथिक में। उसके बाद कैल्कोलिथिक आता है, ठीक है। तो वो कैल्कोलिथिक में क्या होता है वो तो आपको ही पता है, एक फर्स्ट अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये सब मैं आने वाले पीपीटी में बताऊंगा आपको सारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि कुरनूल केव्स कहाँ पे है। तो कुरनूल केव्स है भाई आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ट्रेसेस, ऐश की जो अग्नि की ट्रेसेस है वो यहाँ पे मिलती है। और कुरनूल केव्स बेसिकली पेलियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करता है, ठीक है। पेलियोलिथिक मींस ओल्ड स्टोन एज, पेलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन, एज का मतलब एज, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। और ये तो इस बात से आप ये समझ सकते हो कि जो कुरनूल केव्स जो है वो पेलियोलिथिक है। और कुरनूल केव से मिला क्या, तो ट्रेसेस ऑफ ऐश ऑफ फायर। तो ये आप ध्यान में लगा लो कि फायर का जो डिस्कवरी है वो पेलियोलिथिक पीरियड में ही हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या यूज होता था फायर का, तो लाइट का सोर्स था और मीट को रोस्ट करने में काम आता था, ठीक है। हंसी क्या है, हंसी भी एक जगह ही है, एक केव है। तो वो कहाँ है, कर्नाटका में। कुरनूल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये अर्ली पेलियोलिथिक साइट वेयर फाउंड, ये भी पेलियोलिथिक साइट है मतलब हंसी, ठीक है। उसके बाद जो है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड से, ठीक है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड मतलब क्या होता है, रहो भी वहीं पे, बनाओ भी स्टूल मतलब जितना भी टूल वगैरह है, चीसेल्स, उसके बाद आपका ये जितना भी है एरोज वगैरह, बॉस वगैरह, वो सब खुद वहीं पे बनाओ, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइड, ठीक है। उसके बाद होता है सम एरिया टूल मेयर मेड अप ऑफ लाइमस्टोन बिकॉज इट इज लोकली अवेलेबल, ठीक है। लाइमस्टोन से भी हंसी में लाइमस्टोन का भी यूज होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकली अवेलेबल होता था, ठीक है। अब ऑस्ट्रिचेस इन इंडिया के बारे में आते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिचेस क्या होते हैं, ये देखो आप ऑस्ट्रिचेस क्या होते हैं, ठीक है। ये देखो ऑस्ट्रिचस। उसके बाद ये अभी सबसे फास्टेस्ट बर्ड है भागने वाला। ऑस्ट्रिच इन इंडिया जो है वो पेलियोलिथिक पीरियड में पाई जाती है, ठीक है। पेलियोलिथिक पीरियड में पाई जाती थी। अब इसका साक्ष्य हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पटने महाराष्ट्र में। क्यों? ऑस्ट्रिच एग सेल्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पाई गई है। तो इससे हमें ये मिलता है कि जो पेलियोलिथिक के पीरियड थे, पेलियोलिथिक मैन थे उस टाइम के, वो ऑस्ट्रिचेस के बारे में जानते थे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्टली, क्योंकि ये कहाँ मेंशन है, एनसीईआरटी में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि पटने में, ऑस्ट्रिचेस का जो साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो पटने से मिलता है। अब थोड़ा डिफरेंसेस देख लेते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक का। तो पेलियोलिथिक के जैसे मैंने बताया, पेलियो मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। लिथिक मतलब होता है स्टोन,
और एज मतलब क्या होता है, तो एज ही होता है। मीसो मतलब मिडल, लिथिक मतलब स्टोन और एज मतलब एज। न्यू मतलब नया, ठीक है, स्टोन मतलब लिथिक मतलब स्टोन और एज मतलब एज। तो बेसिकली यही है, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो ओल्ड स्टोन एज जैसे आपको पता होगा कि पिछला पहले का जो होगा वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, वही रूखा सूखा होगा। तो जो स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, ठीक है ना, उसके बाद हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फायर की कुक होती थी, मतलब फायर का इन्वेंशन हो चुका था। ये कहाँ से मिलता है हम लोग को, मैंने बताया था अभी, आप कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को कहाँ से मिलती थी फायर का साक्ष्य, कहाँ से मिला पेलियोलिथिक पीरियड में, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। केव पेंटिंग्स बहुत मिले हैं, और केव पेंटिंग्स भी बेसिकली क्या, हंटिंग वंटिंग के मिले हुए हैं केव पेंटिंग्स भी, ठीक है। ओरल लैंग्वेज का डेवलप हो चुका था। उसके बाद मिसोलिथिक में आता है, तो मिसोलिथिक में एक स्पेशल टाइप का एक टूल होता था, यहाँ मैंने मेंशन करना भूल गया मैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ, ठीक है। माइक्रोलिथ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टूल्स विच इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन दिस फेज, मिसोलिथिक के टाइम पे, ठीक है। देखो माइक्रोलिथ और मेगालिथ से कंफ्यूज मत होना। मेगालिथ जो होता है ना, एक सेकेंड, जो मेगालिथ होता है वो आपको मिलेगा कहाँ पे, वो आपको मिलेगा कैल्कोलिथिक पीरियड में, मेगालिथ, ठीक है, मेगालिथ कैल्कोलिथिक पीरियड में मिलेगा। और जो आपको यहाँ मिलेगा माइक्रोलिथ जो है वो मिसल एक्सक्लूसिवली आपका मेसोलिथिक में मिलता है, ठीक है। नियोलिथिक, अब नियोलिथिक के बारे में मैं अभी पूरा चीज बताते बताते आया हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। देखो नियोलिथिक में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो मेटल चेंज फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया यहाँ पे अच्छा से, ठीक है। डोमेस्टिकेशन हो गया, ठीक है, कुत्ते भेड़ बकरी बिल्ली चूहे जितने भी ये सब पालने लगे ये लोग, ठीक है। रिलीजन का डेवलपमेंट होने लगा। कहाँ इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, तो मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ में देखने मिलता है कि जो रिलीजन का साक्ष्य होता है, और जो इनका जो वो दफनाने का जो टेक्निक होता है, वो वहाँ से भी देखने को मिलता है कि कभी देखा जाएगा जब खुदाई वदाई हुआ, तब वहाँ पे देखने को मिला कि कभी किसी के साथ बकरे निकल रहे हैं, ठीक है, कभी किसी के साथ ज्वेलरीज निकल रही है। तो जो आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है, ठीक है, नियोलिथिक में होना स्टार्ट हो गया आफ्टर लाइफ का जो कंसेप्ट है, ठीक है। कि जो बकरी इसीलिए बोला जाए, बकरी भाई क्यों दफनाएगा किसी को, तो इसीलिए दफनाया जाता होगा कि जो स्वर्ग में होगा वह फिर आफ्टर लाइफ में वो बकरी के साथ पैदा होगा तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, आहा, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। उसके बाद न्यूलिथिक पीरियड में क्या होता है, तो अभी मैंने बताया फार्मिंग हर्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, यहाँ पे देखो कितना प्यारा वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग है, इसका टेम मतलब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद सीप एंड गॉट को भी डोमेस्टिकेट कर दिया था। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, आप देख लेना इसको कि वीट बार्ले सिप गोट कैटल कहाँ मिलता है कौन से साइड में, तो मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये जो है कहाँ कौन मिला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन ऐसे फॉर्म होगा ना कि इनमें से कौन सा साइट जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम इंडिया में है, ठीक है, इनमें से कौन सा साइट है जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में। क्वेश्चन बनने के चांसेस ऐसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। ऐसा आपको छोटे मोटे एग्जाम जैसे आप एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन यूपीएससी के अगर पास्ट प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम आप अगर देखोगे, कोई भी एग्जाम, तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेयरली ही पूछा है या पूछा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो बुरजहोम कहाँ है, तो बुरजहोम कश्मीर में है। चिरांद कहाँ है, हल्लूर कहाँ है, पय्यमपल्ली कहाँ है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। तो जावली हदीन कहाँ पे है, तो ब्रह्मपुत्र वैली में है, ठीक है। और वो क्या है, एक रूट का काम करता था चाइना एंड म्यांमार का, ठीक है। स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर एंड पेस्टल्स मिले थे वहाँ से, ठीक है। उसके बाद पीपल वेयर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है। जेडाइट स्टोन, ये देखो जेडाइट स्टोन, कुछ इसको बोला जाता है जेडाइट स्टोन, ग्रीन कलर का होता है, पर्ल। और उस टाइम में बहुत ज़्यादा, उस टाइम में भी बहुत ज़्यादा उसका वैल्यू था, आज के भी टाइम में बहुत ज़्यादा इसका वैल्यू है। वो कहाँ से ब्रॉड किया जाता था, तो चाइना से, क्लोज था, लिंक रूट बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता, तो इसीलिए वहाँ से इसको इजीली एक ट्रेड रूट की तरह इसको जावली हदीन को यूज़ किया जाता था इसके लिए, ठीक है। बुर्जा होम, तो बुर्जा होम जो था उसमें ये ऐसा टाइप का कुछ पिट ड्वेलिंग हट्स मिला था, पिट हाउसेस, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि अंदर की तरफ इसको डग करेंगे और एक स्टेप्स होगा, जैसे मान के चलो सीढ़ी की तरफ, ये देख रहे हो सीढ़ी निकला हुआ है इधर, तो सीढ़ी की तरफ होगा और ऐसे ही घर होगा। तो ऐसा टाइप का मिला हुआ है, और अंदर भी इसका जो एक चूल्हा है, अंदर भी चूल्हा था और बाहर भी चूल्हा था, ऐसा टाइप का मिला है। तो इससे क्या दर्शाता है कि जो वहाँ के उस टाइम पे थे जो आदमी, वो बहुत ही ज़्यादा होशियार हो चुके थे। जब गर्मी का टाइम था तो वो अंदर खाना बनाते थे, और जब बाहर के टाइम होता था तो बाहर खाना बनाते थे। ये तो एक मॉडर्न मैन की थिंकिंग आनी स्टार्ट हो चुकी थी नियोलिथिक पीरियड से। और बुर्जा होम कौन सा है, बुर्जा होम कौन सा है, तो यहाँ देखो बुर्जा होम ब्लू कलर में दिखेगा, तो ब्लू कलर कौन सा है, नियोलिथिक साइड, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। इससे क्वेश्चन, इस तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक उस एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आने वाले वीडियोस को इग्नोर मत करना, क्योंकि आने वाले वीडियोस जो होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग, और हिस्ट्री और साइंस से ही अकेले आप सीडीएस सीएपीएफ जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने की काबिलियत रखो। और हाँ, पीपीटी के लिए आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमने लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, वहां पे हम डेली एमसीक्यूज भी डालते हैं, तो जिसको आपको प्रिपरेशन करने में और ज़्यादा आसानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।